वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मैंने एक बार मजाक में कहा कि कोई पेशेंट सीरियस होता है और आईसीयू में उसको लिया जाता है तो पहले डॉक्टर कहता है इसको ऑक्सीजन लगाओ, इसको ये इंजेक्शन दो ताकि इसकी जान कैसे बचे। पर हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर कोई आईसीयू में मिला तो बोलते अभी तक मरा नहीं क्या, गला दबाओ। सब मिलकर उसको गला दबाकर, हमारी सोच ही ऐसी बनी है कि उसको जिंदा करने के बजाय जल्द से जल्द उसको डेथ डिक्लेयर कैसे करें, इसी में हमको खुशी होती है। एक बात जरूर है कि उसने अगर अच्छा काम किया होगा तो जरूर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गलत भी किया होगा तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, पर उसके साथ उसको सर्वाइव होने के लिए उपयोग तो होना चाहिए। तो सिस्टम में ये स्वाभाविक रूप से हमारे कानून और नियमों में ये है कि स्वाभाविक रूप से एक जगह उसकी गलती हुई तो उसके सब सीज करो अकाउंट, सब धंधा बंद करो, उसका दिवाला पिटाओ, एनसीएलटी में पहुंचाओ और उसकी पूरी प्रॉपर्टी बेच बाच होकर जब तक नहीं होती तब तक कानून बोलता है कि अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। मुझे लगता है कि गलती किसके हाथ से नहीं होती, और बिजनेस ये एक बिजनेस साइकिल होती है, इंडस्ट्री भी एक साइकिल होती है। कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं, कभी डिमांड बढ़ती है, कभी सप्लाई कम होता है, और जो अच्छी कंपनी होती है वो भी कभी कभी अड़चन में आती है। डिफॉल्केशन केवल फ्रॉड ही नहीं होता, बोनाफाइड डिफॉल्केशंस भी होते हैं। और ये भी इतिहास में अनेक जगह आपने भी अनुभव किया होगा कि जिन लोगों ने एक बार अड़चन में आए थे वो फिर से एक बार उनको मदद मिलने के बाद वो फिर से अच्छे बने हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें सिस्टम में हमारी जो सोच होती है उसमें काफ़ी बड़े प्रमाण पर बदल करना पड़ेगा, और इसलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको निश्चित रूप से ये सोचना होगा कि हमारे निर्णयों में सामने वाले ने गलत काम किया है तो उसकी कोई कार्रवाई लिबरल करो, कार्रवाई मत करो, ये मेरा कहना नहीं है। जो फाइन लगना है, जो सज़ा होनी है उसको होगी, और उसके बिजनेस को जिंदा रखना चाहिए ताकि वो सर्वाइव नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। अभी एनसीएलटी बनी है, कहीं कभी तो बहुत लोग आते हैं बोलते साहब जे नहीं है, निर्णय नहीं होते हैं, 2-2 साल 3-3 साल अगर केसेस पेंडिंग हुई तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। मुझे याद है जब ये बना तब अरुण जेटली जी और मैं एक बार बैठे थे तो मुझे अमेरिकन सिस्टम को रेफरेंस के रूप में बता रहे थे कि वहाँ इस प्रकार से जब लोग बैंक करप्ट हो जाते हैं तो वहाँ की जो सिस्टम है उसने उसका सोल्यूशन कैसे निकाला, और इसलिए सोल्यूशन अच्छे निकले हैं, पर टाइम ये शब्द हमारे सबके बीच में से मिस हो गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के अपने जस्टिस से उनको भी कह रहा था कि वकील को अधिकार है, प्रिविलेज है, पर कितने बार तारीख मांगे, कितने दिन के बाद तारीख हो। मैं एक बार बचपन में एक केस थी रेंट कंट्रोल में, तो हमारा घर था तो मैं जाता था, 7 साल किराया नहीं दिया था किराएदार ने, और 7 साल केस चल रही थी रेंट कंट्रोल के कोर्ट में। तो एक दिन मैंने कोर्ट में पूछा कि भाई उसने 7 साल किराया नहीं दिया था, वो डिफ़ॉल्टर था। जब बात तो ओपन थी कि वो डिफ़ॉल्टर था तो ये इसका निर्णय करने के लिए इतना समय क्यों लगता है। तो मुझे एक लगता है, जो पन्नू साहब मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा सबको कि पहली बार आपसे रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप कर लो, और जिसको भी अपनी केस प्रेजेंट करना है वो उस परफॉर्म में अपना पूरा पैटर्न में प्रेजेंट करे, और उसमें से बहुत सी बातें उसी को देखकर दोनों की तुलना करके बहुत सी बातें निर्णय हो जाएगी, ताकि बाद में आपको निर्णय करने में टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से आसान होगा। और इसलिए फाइनेंशियल मैटर में जो मैं नागेश्वर राव जी को कह रहा था कि फाइनेंशियल मैटर में 7-7 साल 8-8 साल अगर निर्णय नहीं लगते तब तो वो कंपनियां बैंक करप्ट होकर ख़त्म हो जाती है। अब हमने नियम बनाया कि 3 महीने में अगर पैसे नहीं भरे तो अकाउंट एनपी अकाउंट होता है। फिर आप उसके निर्णय अगर 3 साल नहीं करोगे और अकाउंट एनपी हो जाएगा तो वो तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ, मैं अक्सर सरकार में अधिकारी को कहता हूँ कि आपके इसमें सब बातें आई है, टाइम शब्द आपके बीच में से मिस हो गया है। और मैं कभी कभी कहता हूँ कि जिन लोगों को 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है दे नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम। क्योंकि मैंने उनको एक बार बोला कि आपको 3 महीने अगर तनख्वाह न मिले तो आपकी अवस्था कैसी होगी। आप छोटी सी फाइल को 3 महीने दबा कर रखते हो, निर्णय नहीं कर, जो करना है निर्णय करो,
उसके परिणाम क्या होते हैं? ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।